छात्रों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी मैथमेटिक्स एससीएफ एंड एलसीएम से क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले अभिष्ट लंबाइयां। सेंटीमीटर में लिख लो। 3 मीटर को क्या लिख देंगे? 300 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या है? 5 मीटर 10 सेकंड को लिख देंगे 510 सेंटीमीटर। 1290 को लिख देंगे 1290 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ के लिए इसका में से निकालेंगे तो सबसे 510 और 1290 भाग विधि से करते हैं में से 90। देखो, 510 1290 भाग देंगे कितनी बार जाए? 2 बार गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 20 आ गया। घटाओ 0 7 और 270 हुआ। और 270 में 510 से दे दो। 270 से 2 भाग 510 में, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा ये। 270 0 7 और कितना बचा? 4 बचा। और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, 240 हो गए। 270 हो गया। 270 में भाग दो, 1 बार जाएगा। 240। अब कितना बचा? 30 30 अब 240 8 बार जाएगा। 8 3 24 कट गया। तो पूरी तरह से कट गया 30। अब 30 से भाग लगाओ किस में? 300 में। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो में से कितना आया? में से आया 30। और बस छड़ की लंबाई, अधिकतम लंबाई क्या होगी? जो में से आता है वही आंसर होगा, 30 सेंटीमीटर। अब विकल्प देखो कौन सा सही है। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अब देखिए दूसरा सवाल। 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले 69 92 कितने से कटेगा ये? चलो इसे काटते हैं हम। 3 किससे कटेगा ये? यहाँ भाग लगा के देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 69 में 69 से भाग लेते हैं 92 में। ऐसे उल्टा करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक बार 69 और घटा ये 3 हुआ। यह 8 हो गया। 8 में से 6 गए 2। इसका मतलब 2 की और ये 23 23 से ये दोनों कट जाएंगे। 23 से कटेगा ये ना। और 23 से काटें हम। 23 से 69 को काटें, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 3 9, 3 दूनी 6। और 92 कितने कटेगा 23 से? 4 3 12, 4 दूनी 8 9। ठीक है, तो ये कटेगा 23 से। 23 से ये 3 बार कटेगा और 23 से ये 4 बार कटेगा। तो 3/4 आया सरलतम रूप। विकल्प कौन सा है? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना ये भी? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। 292 तथा 595 का में से कितना है? में से कितना है? तो देखो क्या करें, भाग विधि से करके दिखाते हैं। 252 और 9 595 252 से भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 5 में से 4 का 1 9 91 हो गए। अब 90 यहाँ लिख देते हैं 252। ठीक है ना, यही तो होता है भाग विधि। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। 2 1 2, 2 9 18। 3 से हो तो 3 में 27 ज़्यादा हो जाते हैं। 0 8 कितना बचा? 70 और 91 यहाँ लिख लो। 1 बार जाएगा। 70 कितना बचा? 21। अब 70 यहाँ लिख दो, कितनी बार जाएगा? 3 3 1 3, 3 2 6 कितना आया? 7। 21 यहाँ लिख दो। 7 3 21
पूरा हो गया तो कितना आया में से आया इसका 7। कितना आया में से 7 आ गया, में से बराबर 7। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो। 87 तथा 145 का लघुत्तम समावर्तक कितना है? 87 तथा 145 का लय से समावर्तक कितना है? 87 तथा 145 का लय से के लिए क्या करें? लय से तो वैसे ही निकल जाएगा ना, 87 145 में से क्यों निकालें इसका? अब ऐसे करके देखें ले से, तो ये कितने से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, नहीं भाग विधि से करते हैं इसका, में से निकालते हैं पहले। 145 कितनी बार जाएगा? एक बार। 87 तो यहाँ कितना बचेगा? ये 8, यहाँ 13, 13 में से 8 गए 5, 58। 87 यहाँ लिख दो, कितनी बार जाएगा? अब भी एक बार जाएगा क्या? 58, 8 9 हो गई, यहाँ 7 में से 5 गया तो 29 आ गया। 58 यहाँ लिख दो। अब कितने जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58। बस हो गया। लेस से बराबर दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणन। फॉर्मूला सुना होगा, ये पढ़ाई होगा आपने। अपॉन क्या होता है? में से, ठीक है ना। तो दो संख्या क्या है हमारी? 87 गुणा 145। में से कितना है? 2। अब 2 से कोई सी संख्या कट कर दो इसे, ठीक है ना। नहीं, में से 2 नहीं, में से ये रहा 29 है। में से कितना है? में से 29, क्योंकि 2 बार तो कटा है ये। में से कितना है? 29। में से बराबर 29, ठीक है ना। 29 से भाग लगाओ। अब 29 से हम काटेंगे तो 5 निम 45, 5 दूनी 5 बार कट गया ये। 5 निम 45 का 5, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है। अब 5 से गुणा करो। 87 गुणा 5, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल के 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435 आया आंसर। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो भाई विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें क्या करेंगे देखो। अब देखो क्या करें इसमें। इसका निकालेंगे ले से। क्या निकालेंगे? ले से। तो हम ऐसे निकालते हैं इसका ले से। यहाँ देखो 12, 15, 20 और 27 कितने से कटेगी ये काटो हम। अब देखो क्या करें। सबसे पहले 2 से कटेगा ये। 2 छक्के 12, 15 ऐसे ही आ गया। 2 पंजे 10 ना, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 और ये 27। अब कितने से काटो इसे? 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10 है, 3 निम 27। अब कितने से कटेगा? 5 से। देखो ये तो 2 ही रहेगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और ये 9 ही रहेगा। इतना ही रहने तो कोई फर्क ना। अरे हाँ, अभी 2 से कट गया ये। 1 2 एकन 2 और 9। अब देखो ले से निकालेंगे, वही आंसर होगा इसका। तो 2 गुणा 3 गुणा जो भी संख्याएं इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 2 गुणा 9 गुणा करो। 2 तिया 6, 5 30, दूनी 60, 9 छक्के 54। कितना आया? 540 आंसर, ठीक है ना। अभिष्ट संख्या कितनी है? 540 आंसर। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखो क्या करते हैं इसमें, सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ 6, 7, 8, 9 और 12 किससे कटेंगे? 2 से। 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 छक्के 12 और 2 से ही देखो। 3 तो ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6।
अब किससे है? 2 से देखो 3 9 ही 7 ऐसे ही रहेगा, 2 एकन 2 और 9 और 3। अब 3 से काटो, 3 एकन 3 7 ऐसे 1 ऐसे 9 ऐसे ही ना, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब देखो चाहो तो 3 1 7 1 1 1 और फिर 7 1 1 1 1 सब एक एक आ गई। अब लेसे क्या निकालेंगे? इसका भी लेसे ही है ना, तो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या होगी? लेसे। लेसे लेसे कितना है इसका? 2 गुणा 2 गुणा 2 और भाई 3 गुणा 3 गुणा 7। अब सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 तिया 9 9 टे 72 72 में 7 की गुणा करो तो कितना होगा? 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 504 आया। ठीक है, अभिष्ट संख्या लेसे। और फिर ये कह रहा है भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो लेसे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना आ गया? ये हो गया भाई 506। कितना आया आंसर? 506। समझ में आ गया? तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कैसी लगी वीडियो लिखना कमेंट बॉक्स में। और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।